उत्तर प्रदेश में एक छोटा सी गांव ढग्गा। उस गांव के 4-5 व्यक्ति इकट्ठा होते हैं और एक लड़की को लेकर जाते हैं लड़की के दरवाजे पर और उसका निकाह पढ़ाते हैं। हालांकि जिस दौरान पर निकाह पढ़ा रहे थे उसी दौरान पर एक लड़की पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद में वहां पर तमाशा शुरू कर देती है। तमाशा दोस्तों दरअसल ऐसा शुरू कर देती है कि वो लड़की चीख चीख के कहने लगती है, जो लड़का का निकाह हो रहा था इसके साथ में हमारे 6 साल से संबंध है। इस बात को जब जानकारी लोगों के कानों में पड़ती है तो लोगों को पैरों से जमीन निकल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि कहा जाता है कि ये निकाह जो हो रहा था उसको वहीं पर रोक लिया जाता है और रोकने के बाद में कहा गया है कि गाजियाबाद की ये जो लड़की थी वहां पर पहुंचकर उस लड़के को अरेस्ट करा लेती है और अरेस्ट कराने के बाद में ये देखा जाता है कि मामला जो है काफी गंभीर हो जाता है। दोस्तों आज की जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी को अगर आप सुनोगे तो आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी और इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि कहानी सुनने और समझने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां पर सुबह का वक्त था और सुबह के वक्त के दौरान पर जब लोग अपने घर से बाहर खेतों के ओर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर 2 कुत्ते गुजर रहे थे और एक कुत्ते के मुंह में एक कान था और एक कुत्ते के मुंह में एक बाल था। जब इस बात को और इस सामने जब कुत्ता आता है, जब लोग देखते हैं तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये कुत्ता की ये कान जो ले रखा है मुंह में, ये एक इंसान का कान है और ये कहीं ना कहीं ये दूसरा कुत्ता जो बाल रहे रखा है ये काफी लंबे बाल हैं, ये कोई एक महिला का बाल है। हालांकि इस बात को लेकर काफी गंभीरता से लोग जो हैं ढूंढने और जांचने लगते हैं कि ये कैसा हादसा हुआ है और कुछ ही दूर पर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक हाथ मिलता है। हाथ मिलने के बाद में माहौल जो है काफी खराब हो जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसी घटना कैसे घट गई है। यहाँ तो लगता है कि एक महिला को कत्ल कर कर और जो अपराधी रहते हैं वो फरार हो जाते हैं। हालांकि इसकी जानकारी जो प्रयागराज की पुलिस है उसको दी जाती है और एक पुलिस जो है पूरे घटनाक्रम पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद में जो वहां के जायजा रहता है उसे पुलिस अपने साथ से लेकर और मामले की जो है जांच शुरू कर देती है और शुरू करने के साथ साथ देखा जाता है कि दोस्तों माहौल जो है यहाँ पर काफी खराब हो जाता है। प्रयागराज पुलिस जो है अपने एरिया में जितने थाने रहते हैं वहां पर सूचना दे देती है कि लगभग यहाँ पर जो लड़की का शव बरामद किया गया है ये 20 के और 22 के बीच की है। अगर कोई भी थाने में आपके पास गुमशुदा की FIR दर्ज कराया हो तो आप यहाँ पर संपर्क करके और इस पूरे घटनाक्रम की आप जायजा ले सकते हैं। हालांकि प्रयागराज की जो पुलिस रहती है अपने करीबी जितने थाने रहते हैं, आजमगढ़, मऊ, प्रतापगढ़, ऐसे जितने थाने रहते हैं वहां का सूचना दे दिया जाता है। हालांकि कुछ ही समय के बाद और कुछ ही दिनों के बाद कहा जाता है कि केंद्र थाना से एक मैसेज आता है और मैसेज के साथ साथ कहा जाता है कि इस थाने में एक गुमशुदा की FIR जो है दर्ज कराई गई थी। व्यक्ति जो है अपनी भतीजी की FIR दर्ज कराई थी कि लगभग उसकी उम्र 17 साल थी, जो बताया जाता था कि 1 हफ्ते से लापता थी। इस बात को जब प्रयागराज पुलिस जब सुनती है तो केंद्र थाना से संपर्क करके और वहां की जो पुलिस रहती है और जो वहां के जो इस बारे की डिटेल दिए थे, जैसे कि उसका जो चाचा लगता है उसको भी प्रयागराज बुलाया जाता है और बुलाने के बाद में इस पूरे घटनाक्रम को दिखाया जाता है और दिखाने के साथ साथ दोस्तों देखा जाता है कि जब उसका चाचा वहां पर पहुंचता है तो फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि दरअसल दोस्तों वह चाचा जो है पहचान जाता है कि हमारी ही भतीजी है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर पुलिस जो है अब इन अपराधियों की तलाश जो है काफी तेजी से जारी कर दी है। ऐसे जो व्यक्ति हैं जो किसी बहन बेटियों को अगवा कर और उसके साथ में गलत काम करते हैं और गलत काम करने के बाद में उसे मौत के घाट उतार देते हैं और उतारने के बाद में
वहां से लापता हो जाते हैं। हालांकि प्रयागराज पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर अब काफी गंभीरता से जांच कर रही है और पुलिस ने ये भी दावा किया है कि जल्दी ही जो अपराधी हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम भी किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों देखा जा रहा है कि अब ये मामला जो है तूल पकड़ते जा रहा है और तूल के साथ साथ देखा जाता है कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इस समय इसी का जिक्र हो रहा है और सारे जगह पर देखा जा रहा है। ये देश में नहीं, ये विदेशों में इसकी खबर भी चल रही है। लड़की के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी मिली है कि इस लड़की के नाम सात्विक था, जो एक फौजी लड़के से प्यार करता था, लेकिन फौजी लड़का जो था किसी और से प्यार करता था और प्यार करने के दौरान पर इस सात्विकी जो है ये बोलते थे कि अगर तुम किसी लड़की के साथ अगर शादी करोगे तो ये ठीक नहीं होगा। इसी बात को लेकर लड़का जो फौजी रहता है वो काफी कंफ्यूज रहता था कि करूं तो मैं क्या करूं। इसको अपनी जिंदगी से अगर दूर करते हैं या तो अपने प्यार से दूर करते हैं, क्योंकि लड़की जो थी साजकी उस फौजी से काफी प्यार करते थे, लेकिन फौजी के दिल और दिमाग में कुछ ऐसा गंदा फेर चल रहा था कि लड़की को अपने रास्ते से हटाना था। हालांकि एक दिन ऐसा आता है कि लड़की के मोबाइल पर मैसेज करता है और जो लड़की अपने कॉलेज के लिए पढ़ाई करती थी और पढ़ाई करने के दौरान पर गई थी और उसे एक चौक पर मिलने को बुलाता है। चौक पर मिलने के बाद में लड़का फौजी जो रहता है वहां पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद में उस लड़की को अपनी बाइक पर बैठाकर और तकरीबन कहा जाता है कि अपनी कॉलेज से 25 से 30 किलोमीटर दूर पर जाता है और दूर पर जाने के बाद में उस लड़के ने एक चाकू रखा था और चाकू के बाद में इसके ऊपर काफी बड़ा हमला कर देता है। हमला करने के बाद में साक्षी की जो है मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में लड़का जो रहता है वो फरार हो जाता है। फरार होने के साथ साथ बताया जाता है कि इस घटने को लेकर तकरीबन ये 8 नवंबर को स्टार्ट होता है और 10 नवंबर की लड़की की मौत हो जाती है और ये कहा जाता है कि ये तकरीबन ये 17 से 18 नवंबर के बीच में इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि देखा जाता है कि इस लड़के की अब नौकरी भी जाने वाली है, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा कांड कर सकता है जो व्यक्ति, तो उसे देखा जाता है कि अब नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य था कि आप अगर किसी के बहकाए या किसी के फेर में आते हैं तो उसके पहले जांच करें और उसके बैकग्राउंड में आप देखें कि उसके दिल में क्या है और या किसी से और प्यार करता है तो उससे आप दूर हो जाइए, नहीं तो आपके साथ में भी ऐसी दुर्घटना घट सकती है। तो दोस्तों ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है। अगर कहानी में जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।